हेलो दोस्तों, प्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.3 को देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जान ले कि न्यून कोण होती क्या है। ठीक है, क्यों तो न्यून कोण होती क्या है, तो हम सबसे जान ले कि ये 90 डिग्री से छोटा कोण या समकोण से छोटा कोण लिखेंगे। समकोण से छोटा, समकोण से छोटा या 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 60, 79, 45, 30, ये सब क्या है? ये सब न्यून कोण में आएंगे। ठीक है, इसी न्यून कोण के बाद आता है समकोण। तो समकोण तो हम पिछले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाती है। समकोण कहलाती है, या जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वो समकोण का। न्यून कोण की आकृति कैसे हो सकती है? इस तरह से। ये क्या है? न्यून कोण हो गए। और समकोण की आकृति कैसे होती? इस तरह से। ये रेक्टेंगल हो गए, ये समकोण हो गए। समकोण, ये 90 डिग्री। ठीक है, एक टर्म आता है अधिकोण। अधिकोण क्या होगा? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा या एक समकोण से बड़ा हो, और ऋजु कोण से छोटा हो या 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिकोण कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए। एक टर्म आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि ये एक ऋजु कोण से बड़ा होगा, या 180 डिग्री से बड़ा, और संपूर्ण कोण 360 डिग्री से छोटा, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। वह प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा मतलब एक ऋजु कोण 180 डिग्री को क्या है? ऋजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री को क्या? संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को समकोण। ये सब पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। समकोण। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। ठीक है, अब ये सब हमको पता, ये भी देखे थे कि एक समकोण में घूर्णन कितने होते हैं? 1/4। एक ऋजु कोण में क्या होते हैं? 1/2। इसमें क्या होते हैं? एक होते हैं 4 समकोण होते हैं। 200 इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 3/4 समकोण होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने
देखा था। अब हम क्वेश्चनों के बीच में इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं, और नहीं तो और बेहतर तरीके से क्वेश्चन प्रश्न में ही हम समझेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब मैच मतलब मिलान करना। सुमेलित का मतलब होता है मिलान करना, तो सुमेलित का मतलब ही मिलान का। तो हमको क्या करना है, मिलान करना। रिज्यू पहला क्या है, रिज्यू कोण। रिज्यू कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। रिज्यू कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अब हम देखेंगे कि 180 डिग्री कौन सा है। इसमें देखिए घूर्णन को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 1/4 है तो 90 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, घूर्णन है तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 1/4 घूर्णन है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 1/4 है तो 90 डिग्री, और 1/2 है तो 180 डिग्री। ठीक है, एक पूरा संपूर्ण है तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब हमको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एक घूर्णन, यहाँ देखिए जैसे हमने पहले ही सीखा था कि जैसे ये एंगल हो गया, ये एक समकोण होगा, क्या होगा, एक समकोण, एक समकोण होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, एक समकोण है तो ये क्या है, एक समकोण हुआ। टोटल कितने समकोण है, 4। तो क्या हो गया, 1/4 ये घूर्णन हो गया। तो 1/4 को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा यहाँ तक कोई घड़ी घूम कर यहाँ तक आती है तो कितना समकोण हुआ, 2 समकोण। 2 समकोण कितने समकोण में, 4 समकोण में। तो इसको मान लीजिए कितना लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना, 180 डिग्री लिख सकते हैं। या इसको 1/2 बराबर 2/4 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई एंगल यहाँ तक आ जाता तो क्या होता, 3/4 घूर्णन, या इसको क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और मिलान करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है एक रिज्यू कोण, एक रिज्यू कोण। तो रिज्यू कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। रिज्यू कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ है, यहाँ सी में देखिए 180 डिग्री। तो रिज्यू कोण का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बोल रहा है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब समकोण 2। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब खोजिए 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 90 डिग्री। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 90 डिग्री से कम, तो समकोण तो 90 डिग्री से कम नहीं होगा। तो 90 डिग्री, तो ये समकोण डी है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है न्यून कोण। न्यून कोण के में क्या सीखे थे, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री से कम, तो 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अधिकोण। अधिकोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो 90 डिग्री, यहाँ देखिए 90 डिग्री, एक घूर्णन से अधिक, 180 डिग्री से अधिक, तो ये तो प्रत्यावर्ती होगा। अधिकोण 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक के बीच में। ठीक है, ई सही। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा का ई। क्यों, क्योंकि 90 और 180 के डिग्री में अधिक कोण रहता है। अब प्रतिवर्ती का क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती में क्या, रिज्यू कोण से अधिक मतलब 180 डिग्री से अधिक। तो 180 डिग्री से अधिक कहाँ है, यहाँ है। तो ये ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक का क्या हो गया, सी। 2 का क्या हो गया, 2 का डी। 3 का क्या हो गया, ए। 4 का हमारा क्या हो गया, ई। 5 का हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, इस तरह से हमारा
सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करें। इसमें सिंपली कोण दिया हुआ है, हमको नाम लिख देना है या परीक्षण करना। ये देखिए, ये कितना लग रहा है? ये लग रहा है 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री से कम ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हमेशा किस तरह से होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, समलंब होंगे, माने एक दूसरे पर समलंब लगना चाहिए कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये समलंब इस तरह से नहीं लग रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये 90 डिग्री से कम लग रहे, तो ये 90 डिग्री से जो कम रहता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, अब इसको देखिए, तो ये तो 90 डिग्री से अधिक लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक रहता तो ये 90 डिग्री, लेकिन ये कोण क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, माने 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। अब इसको देखिए, ये क्या है? रेखा है, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये समलंब लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएंगे। अब इस डी को देखिए, डी को देखते हैं तो ये और ये क्या है? एक 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, ये 90 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा है ये कितना होगा, तो ये तो जब ये 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो ये क्या है? ऋजु कोण से बड़ा है या 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या हो गए? एक रेखा पे ये कोण बना हुआ है, ये क्या है? एक समकोण के तरफ बना हुआ है, इसको दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हम देखते हैं, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है? ऋजु कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारा ऋजु कोण हो जाएंगे। ऋजु कोण। अब यहाँ देखिए, हमारा क्या है? एफ है। एफ में क्या है? तो ये देखिए, ये और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं लग रहा है, छोटा लग रहा है। ये भी 90 डिग्री से छोटा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा समाप्त हो गया। अब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने से लिखिएगा, और इस टर्म को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, ये सब हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और टर्म आता है जो आप अभी याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जैसे एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, एक सरल रेखा पर बनने वाली कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी वृत्त का कोणों का
मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक सरल रेखा मान लीजिए, वो ये कोई सरल रेखा है, अगर इस पर कोण पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इस साइड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक सरल रेखा पर कितने के डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। जब एक त्रिभुज हो गया, ये तीनों कोण मिलकर कितना हो जाते हैं 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलकर कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। और किसी सर्कल में ये है तो इसके कोणों का मान क्या होगा, तो इसके कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा टर्म। समकोण है तो क्या 90 डिग्री होंगे। रिजु कोण क्या है 180 डिग्री होते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटा होते हैं। अधिकोण क्या होते हैं 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री या संपूर्ण कोण से छोटा होगा। ठीक है, ये सब टर्म याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।